स्टूडेंट्स। और ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हो, थोड़ा फ्लैश आ रहा है, इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ये देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स फॉर क्लास 8 सीबीएसई एंड क्लास 9 आईसीएसई, जो उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग है। और प्रॉपर्टी डीलर्स क्योंकि प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटर एक शेप है, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर्स, जो ठेका लेते हैं किसी भी चीज का, कोई जगह का टाइल्स लगा रहे हैं, फर्श डाल रहे हैं, लैंड से रिलेटेड चीजें हैं बेसिकली। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, साइंस स्टूडेंट्स वगैरह सबके लिए हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, ब्रॉडली जिसे बोला जाता है कि क्लास 8 सीबीएसई के सिलेबस में है कोऑर्डिनेटर और 9th में है कोऑर्डिनेटर्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। यस, इट्स मूविंग ऑन। कई बार ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि पूरा हमने इतना लंबा बोल दिया और कहीं गलती से क्लिक करना भूल गए वीडियो। ओके, सो देखिए क्वाड्रिलेटरल्स है क्या एक्चुअली। इट इज अ पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जो कि पॉलीगन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा कि पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना है। जैसे हम, ये भी पॉलीगन है, ये क्या है, लेकिन ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, 3 साइड से बना है, और उसमें भी आप टाइप्स ऑफ पॉलीगन भी आते हैं, लेकिन अभी मैं क्योंकि कोऑर्डिनेटर है तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन में क्या आता है, 3 साइडेड हो गया, और 1 साइड वो सॉरी 2 साइडेड तो केवल ये हुआ लाइन सेगमेंट। सॉरी 2 सेगमेंट को थोड़ा सा अभी टू वाले को टॉपिक से ही हटा देते हैं अभी, क्योंकि वो है नहीं टॉपिक का पार्ट और उस पर जाना नहीं है। तो ये 3 साइड वाला हो गया आपका ट्रायंगल, 3 साइड वाला क्लोज्ड पॉलीगन, मतलब पॉलीगन एक क्लोज्ड ही होता है। देखिए अब जो 4 साइड वाला होता है वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड वाला है। अब देखो मैंने ऐसी शेप बनाई, अब इसकी शेप ये है, तो इसको बोलते हैं, जो कि क्लोज तो है 4 साइडेड वाला है, लेकिन उसमें 90 डिग्री के एंगल्स नहीं है। बेसिकली आप ये समझिए, उसकी फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये है पैरेललोग्राम, लेकिन इसमें क्या होता है, ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इधर और इधर दोनों साइड। जो कि उसकी लाइंस क्या होती है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम parallelogram is a quadrilateral having one pair of its opposite sides। एक तो इक्वल, पेयर को इक्वल होना है एंड पैरेलल होना है। मतलब कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो और ये लाइन इसके पैरेलल हो। पैरेलल जैसे कि हम रोड पे चलते हैं, तो एक रोड है तो रोड में डिस्टेंस सेम होगा तभी हम कहेंगे कि रोड बराबर है, वरना रोड कहीं से चौड़ी है कहीं से पतली है तब वो पैरेलल नहीं होगी, और तभी फिर एक ही तरह से हम चल पाएंगे, सारी गाड़ियां एक साथ चल पाएंगी जितनी चल रही हैं हर हर जगह पे, मतलब हर बार अगर चलनी शुरू हुई तो पैरेलल। या आप कहीं पे भी सीढ़ी की बात होती है, सीढ़ी जो आपकी है पैरेलल होगी, जो सीढ़ी ये होती है इसमें फिर जो खांचे बने होते हैं, और ये पैरेलल। तो पैरेललोग्राम एक होता है, इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज है। और जो दो चीजें, जो दो फिगर्स हैं जो आप बचपन में, मतलब अभी अगर 9th 8th में हो या बहुत बड़े हो गए हो तो, लेकिन रेक्टेंगल और फिर आती है बात स्क्वायर की। तो रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, लेकिन ये पैरेललोग्राम है। देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम से सिखाते हैं कि पैरेललोग्राम होता है अगर पैरेललोग्राम की लाइन सीधी हो गई, मतलब कि अभी ये सीधी नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ऐसे, मतलब ये साइन है परपेंडिकुलर का, रिवर्स भी, लेकिन अगर 90 डिग्री कह सकते हैं हम, तो अगर ये 90 डिग्री हो गई, जिसको राइट एंगल बोलते हैं, तो ये 90 डिग्री अगर हो गई तो एक हो गई तो सारी हो जाएंगी। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एक्चुअली ये होती है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर एक एक हमने 90 प्रूव कर दिया तो उसके बाद सारे 90 प्रूव ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि अब इसमें बेसिक आपका पीछे वही होता है ना, फिर बोलते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं, एक तो हम नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपका पुराना बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये है पैरेलल लाइंस की ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि
ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होता है 180 डिग्री। कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। फिर बात करें तो अगर ये 90 हो गया तो ये भी 180 माइनस 90 90 होगा। और एक चीज और कि क्वाड्रिलेटरल चाहे कोई सा भी हो, चाहे ये पैरेललोग्राम है, ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो पैरेलल का साइन ऐसे करके, पैरेलल मतलब दो लाइन और फिर ग्राम, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो पैरेललोग्राम जो हो गया, उसके बाद बात ये हो रही है कि गोल, गोल क्यों बोल रहा हूं मैं कि इसका एंगल्स का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल चाहे कोई सा भी हो, उसका सम जो होगा एंगल्स का सम जोड़ दे सबको तो कितना मिला के होगा 360 डिग्री। जो कि गोल मैंने इसलिए बोला कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसके इंटीरियर एंगल्स का, लेकिन अभी अगर आप एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे तो एक्सटीरियर बाहर का हो गया, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, चाहे ये पैरेललोग्राम का हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ये भी क्वाड्र सॉरी रेक्टेंगल हो। और फिर आ जाता है, देखो पैरेललोग्राम हो गया, फिर अगर 90 डिग्री प्रूव है तो ये रेक्टेंगल हो गया। अभी इसमें और प्रॉपर्टीज भी आएंगी, डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल से लगे। और रेक्टेंगल आपने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि L और L, ये B और ये B, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं, तो वो तो पैरेललोग्राम की भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, फिर रोम्बस की बात करते हैं। अगर अगर पैरेललोग्राम की, अभी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अगर सारी इक्वल हो गई, अगर पैरेललोग्राम की सपोज सारी साइड्स इक्वल हो गई तो क्या होगा। अभी डायग्राम इतना अच्छे से नहीं बना है, लेकिन आप ये लगा लो, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका रोम्बस। आप कहोगे आप तो ये तो स्क्वायर में भी होता है, लेकिन स्क्वायर में वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब अगर ये सीधी हो गई लाइन, सीधी हो गई तो 90 डिग्री हो गई, और 90 डिग्री हो गई तो ये बन गया आपका स्क्वायर। और अभी इसमें दो फिगर्स और आते हैं बेसिकली, एक होता है हमारा ट्रेपीजियम, क्योंकि हम जिस भी चीज का, अच्छा जो बड़े लोगों के लिए मैंने इसमें प्रॉपर्टी डीलर और कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो तो बहुत सालों से कर रहे होंगे और कुछ नए भी आए होंगे इस फील्ड में, और क्योंकि ये तो आजकल बेसिक चीज है कि हर प्रॉपर्टी सेल जो होती रहती है, तो जो लोग इससे डील करते हैं, तो ट्रेपीजियम भी एक इसका पार्ट है। और ट्रेपीजियम में क्या है कि ये ऐसा होता है, इसमें केवल ये लाइंस पैरेलल होती हैं, केवल ये, इसमें दोनों होती है एक्चुअली, इसमें दोनों पेयर होता है, ये भी इसके पैरेलल होगा पैरेललोग्राम में, लेकिन इसमें नहीं होगा, केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। पैरेलल को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आप लाइन पैरेलल की कर दो और ये साइन है पैरेलल का, एरो, ठीक है। और अगर इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अभी बात एरिया की, इन लोगों के लिए क्या काम है, प्रॉपर्टी डीलर्स कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि इन लोगों को या तो लैंड बेचनी होता है तो कितना एरिया है भाई, है ना, एरिया बताना होता है, तो तभी तो सेल कर पाओगे, जगह है कितनी। और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए उन्हें चीज बनानी है, फर्श बनाना है, टाइल लगानी है, या कोई भी जरूरी नहीं है ना कि, कई बार क्या होता है कोई चीज पुरानी हमारे पास है तो बिल्कुल सीधी नहीं है, सपोज कोई घर है, किसी का आंगन है, वो इस शेप में है, सपोज हो सकता है, जितना मेरा इमेजिनेशन है अभी फिलहाल मैं उस पर जा रहा हूँ। और ये हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप भी हो सकती है, आपकी रोम्बस की शेप भी हो सकती है, ट्रेपेजियम की शेप भी, कोई भी जगह जगह है क्योंकि। और ये हो गया आपका, ये भी रेक्टेंगल है, सॉरी एक्सक्यूज मी। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, और इसे बोलते हैं ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। इसमें फिर एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी होता है कि अगर ये साइड इसकी इक्वल होगी, और उसको कैसे निकालेंगे एरिया, वो मैं अभी आज के वीडियो में नहीं बताऊंगा एरिया निकालना, लेकिन एरिया निकालेंगे कैसे, तो अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे तो मैं बता पाऊंगा आगे आने वाले अपने वीडियोस में। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री क्योंकि सीधी लाइन है, हाइट आपने फिर इसमें सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, ये काम आएगी आपकी एच पी बी, परपेंडिकुलर बेस हाइट, सॉरी
हाइपोटेन्यूज, हाइट इसको बोल देते हैं कई बार, मतलब होती है हाइट। परपेंडिकुलर का मतलब है वही मैंने बता रहा था, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये आपकी हाइट होगी, इसी को हाइट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें बन गया आपका, तो ये तीन चार तरह के, जो ये भी कोऑर्डिनेटर है, ये भी कोऑर्डिनेटर है, ये भी कोऑर्डिनेटर है, ये भी हाँ ये रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है, और एक और आ जाती है इसमें शेप, जो कि यहाँ पर अगर आप देख पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा कि ये कोई अगर बताए कि ये किस शेप की है तो बच्चे खासकर इसको पहचान सकते हैं, लेकिन बड़े भी, बच्चों को इसलिए क्योंकि ये पतंग है तो इसका नाम ही काइट है, काइट। फिर अभी काइट है इसमें वो, आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की बात भी आती है, काइट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, हूबहू, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। तो अभी मैं क्वाड्रिलेटरल बता रहा हूँ कि चार साइड वाले फिगर्स हैं, चार साइड वाला फिगर जो होते हैं, तो उसमें हो गया पैरेललोग्राम, शॉर्ट में पैरेललोग्राम, फिर उसी को अगर हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो रेक्टेंगल, फिर अगर पैरेललोग्राम को हमने सारी साइड इक्वल प्रूव कर दी तो वो हो गया आपका रोम्बस, फिर अगर रोम्बस को हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वो बन गया आपका स्क्वायर, फिर एक आ जाता है इसमें ट्रेपीजियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और होगा आपका काइट। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज आपको अभी, डायगोनल्स की बात, डायगोनल्स क्या हुआ, क्योंकि डायगोनल का बहुत यूज होगा आगे एरिया निकालने के लिए, ये एक कोने से दूसरा कोना मिला दिया वो, ठीक है, और दूसरे कोने से, तो ये दो डायगोनल, एक फोर साइडेड फिगर में दो ही डायगोनल्स हो सकते हैं, क्योंकि चार कोने होते हैं तो दो कोने आपस में मिल जाएंगे। फिर इसमें अभी आप कॉन्ग्रुएंसी देख सकते हो आप, क्योंकि ट्रायंगल एक जैसे बन सकते हैं कहीं पे। फिर बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, छोटे क्लास के बच्चे सुन लें। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी अगर चीज है, ये है लाइन, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कोई दूसरी लाइन, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अभी फिलहाल इतने पे मैं एंड कर रहा हूँ, आगे इस वीडियो को और कंटिन्यू करूंगा। बाकी शेयर कैपिटल जो क्लास 12 का है वो भी अभी मैं इशू ऑफ शेयर्स मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था, अभी जर्नल एंट्री बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बताने के लिए, और जैसे जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी जल्दी अब नज़दीक आए रहे हैं, स्पेशली बोर्ड क्लासेस। और ये केवल बोर्ड क्लास की बात नहीं है, आपको पढ़ना है केवल एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, आगे फ्यूचर में हमेशा कभी भी काम आ सकती है लाइफ के किसी भी मोड़ पे। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये मैं इसको और अच्छे से, फिर किसी की क्वेरी हो तो कमेंट कर दें, और ये मतलब चाहे इसमें क्लास स्टूडेंट्स हो या कोई वर्किंग में जो काम कर रहे हैं उनको समझ में ना आया हो तो, या इसको डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।